अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा और ये इतना मज़ेदार और इतना दानेदार बना है ना, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मैंने एक बर्तन में 3 गिलास पानी लिया है। 3 गिलास पानी लेने के बाद मैंने इसमें ये देखिए 3 ये बड़े साइज़ की इलायची है, दाने इसके बड़े बड़े हैं, ये डाली हैं। 3 इलायची डाली है और 1 कप हम इसमें डालेंगे चीनी। कप ये वो चाय वाला कप है जो हम जिसमें चाय पीते हैं ना, नॉर्मल साइज़ कप, ये वो वाला है। 3 इसमें हम 1 कप चीनी डालेंगे और 3 गिलास मैंने पानी लिया था ना, तो पानी को हमने पकाना है, अच्छी तरह से पकाना है। सिर्फ चीनी को मेल्ट नहीं करना, हमने हमने अच्छी तरह से इसे पकाना है, इसे कैरमलाइज़ करना है। इसका कलर चेंज होने तक हमने इसे पकाना है, क्योंकि हम इसे जितनी अच्छी तरह से पकाएंगे ना, इसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। फिर ये देखें मेल्ट होना शुरू हो गई है। इसे पकाएं, जितना अच्छी तरह ये पकेगा उतना अच्छा आपके हलवे में टेस्ट आएगा इसका, और इलायची की खुशबू अलग से आएगी। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर भी चेंज हो गया। ये देखिए थोड़ा सा येलो येलो हो गया इसका कलर। कुछ लोग सिर्फ चीनी को मेल्ट करते हैं, मेल्ट करना ज़रूरी नहीं होता, उसे पकाना भी ज़रूरी होता है। अब एक पैन लें और एक पैन में मैंने देसी घी लिया। ये देखें ये देसी घी लिया है, क्योंकि आप चाहें तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं, यह हमारी खुद की मर्ज़ी होती है, पर देसी घी की ना खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी। ये देखें देसी घी मेल्ट हो चुका है। अब मैंने इसमें 1 पाव मैंने लिया सूजी। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सारी चीज़ें मेंशन कर दूँगी, अब वहाँ जाके देख लेना। 1 पाव मैंने सूजी लिया है। अब सूजी को हमने अच्छी तरह से देसी घी में भूनना है। चूल्हा आपने ना मीडियम आंच पे रखना, मतलब ज़्यादा तेज़ भी नहीं करना। अच्छी तरह से इसे भूनेंगे हम। इसका कलर गोल्डन करना है हमने। ये देखें 5 से 10 मिनट बाद ऐसा इसका कलर हो गया, गोल्डन सा इसका प्यारा सा कलर करना है आपने। ये देखें इसका भी गोल्डन कलर हो गया। इसे अच्छी तरह से आपने चूल्हा स्लो ही रखना है, तेज़ नहीं करनी है आपने आंच। अब वो जो हमने पानी रखा हुआ था वो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, सारा आपने एक साथ पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। इस वजह से हम ना थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे, ताकि हमारा हलवा दानेदार बने और मज़ेदार भी। ये देखिए, वरना गुठलियाँ सी बन जाएंगी अब अगर अचानक ही सारा पानी डाल देंगे तो। ये देखिए उसने पानी सोख भी लिया है। आराम आराम से इसमें ना पानी डालेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें। आज का हमारा टारगेट है 10 लाइक्स का। 10 तो कर दिया करें, इतनी मेहनत से वीडियो आपके लिए बनाती हूँ, इतना तो बनता ही है। ये देखें थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ नहीं पानी मिलाती हैं, ये मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डाला है। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए आपने ध्यान रखना है, आराम आराम से मिक्स करना है। इसमें वो ना जो गुठलियाँ बन जाती हैं ना, वो ना बने। ये देखें आराम आराम से आपने मिक्स करना है इसे। ये देखिए फिर ड्राई होना शुरू हो गया। अब बाकी जो बचा हुआ पानी है वो भी आपने सारा इसमें डाल देना है। और इस सिचुएशन में मैंने चूल्हे को स्लो किया हुआ था। जो दम पे हम लगाते हैं ना जब चावल, उतना चूल्हा करते हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा। देखिए अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स करना है कि अच्छी तरह ये पानी में मिक्स हो जाए पानी इसमें। छोटे छोटे टिप्स का ख्याल रखते होते हैं ताकि हमारी चीज़ ना परफेक्ट बने। परफेक्ट तो नहीं होती है, फिर भी डरते नहीं हैं कोई भी चीज़ बनाते हुए। आपको कोई भी फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ये देखें अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है। मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट रखे हुए थे। ये देखिए मेरे पास बादाम और किशमिश है, आपके पास कुछ भी है, गिरी भी है या अखरोट है, आप कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। मेरे पास ये 2 चीज़ें पड़ी थी तो मैंने डाल दी। अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। ये देखें सिर्फ डिश बनाना नहीं ज़रूरी होता, डिश का खूबसूरत दिखना भी ज़रूरी होता है। जितनी वो अच्छी दिखेगी भी
کھانے کا دل بھی کرتا ہوتا ہے ایسی چیزوں کو۔ اب اگر آپ کے پاس گھر میں زردہ رنگ یا پھر کوئی بھی کلر پڑا ہوا ہے، میرے پاس زردہ رنگ پڑا تھا تو میں نے اس میں وہ ڈال دیا زردہ رنگ۔ اس میں ہم دو چٹکی جتنا ہم اس میں ڈالیں گے زردہ رنگ۔ یہ دیکھیں، زیادہ نہیں ڈالنا، پھر زیادہ کلر پھر اس کا ہو جائے گا، اسی لیے 2 چٹکی ہی میں نے ڈالا ہے۔ اسے اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے۔ اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے یہ، تاکہ یہ کلر اچھی طرح سے اس کے اندر مکس ہو جائے۔ یہ دیکھیں اتنا پیارا اس کا کلر آ رہا ہے، دیکھیں ماشاءاللہ۔ اچھی طرح سے آپ نے بھی اس کو مکس کرتے رہنا ہے۔ گھر والوں کے لیے یہ چیز کوئی بنائے تو اسے اسی طرح پیار سے اور اسی طرح توجہ سے بنانا چاہیے، تاکہ یہ چیز آپ کی اچھے سے بن جائے۔ یہ دیکھیں اچھی طرح مکس ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا دانے دار بنا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں اچھی طرح سے اب مکس ہو چکا ہے اور ہمارا سوجی کا حلوہ بن کے تیار ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں بالکل ایسا مارکیٹ سے بھی ملتا ہے، جو ہمیں حلوہ پوری کے ساتھ نہیں مل رہا ہوتا، یہ وہ ہے سیم۔ اب اسے پیاری سی کسی برتن میں نکال کر اور اسے پیارا سا سجائیں۔ میرے پاس بادام پڑے ہوئے تھے تو میں نے اس سے اوپر گارنش کر دیے ہیں اس کے اوپر۔ یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیا کریں ویڈیو کو، اور اگر آپ نے ہم سے کچھ بھی پوچھنا ہے تو کمنٹ ضرور کیا کریں، میں آپ کا کمنٹ کا ضرور جواب دیا کروں گی۔ اور اتنی محنت لگتی ہے ویڈیو بنانے میں، تو آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔